धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। सुनो भाई, हम मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के हैं। ये किसी को पता नहीं है भाई ये पूंजी कितनी की। यहाँ चाहे कोई कितने घंटे काट ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई कोई बहाना बन जाता है। फिर इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा है, किन्नी बंजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बंजो नाम गोविंद का ऐसी खेल। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। क्या हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया। राम नाम क्या चीज़ है? वो एक सुप्रीम पावर है, वो सबके अंदर है, वो एक करंट है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चिनार का कोई सवाल नहीं, पर वो करंट दिखाई नहीं देती। आँख मिलते हैं, अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए। उस करंट को हम क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों प्रकट करना चाहते हैं? इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मरने की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी आगे तैयार खड़ी। हम रात दिन मेहनत करते हैं कि हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, वो सुख किसी को मिलेगा। वो संतों की सोबत करते हैं, वे संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि वो करंट, वो गॉड, वो सब सुखों को देने वाला है और कोई है ही नहीं। वो गॉड मिलेगा कैसे? कि संतों के जरिए वो चीज़ मिलेगी। संत किसको कहते हैं? जिसने उस गॉड को प्रकट किया है, उस करंट को प्रकट किया है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा है, जो रूहानी मंडल में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसने कहा, उठ फरीदा तू मिलना देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसे तू भी बख्शा जा। अब ये मान लेते हैं भाई वो करंट सबके अंदर है, पर दिखाई नहीं देती। क्या संतों के जरिए हम उस करंट को अंदर प्रकट कर सकते हैं? अब कितने तो संत बड़े फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गड्डियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये अपने अंदर बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा फकीर, कोई पूरा संत मिला, जो अंदर से कोई तसल्ली मिलती है, वो सही है, बाकी सब झूठ। क्यों? असली भक्ति तब शुरू होनी है जब आपको संत मिल गए। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये बीज न डालें तो फसल नहीं होती। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है और राम नाम का उस करंट का बीज डाल देते हैं। कोई पूरा संत मिल गया, उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बताया, फिर ये सिमरन करे। अब हम लाठी मार के कई बार बैठे होते हैं कि पैर सो जाता है, सेंस रस हो जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ से वो करंट निकल गई थी,
संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो वो करंट निकल अंदर सिमटती जाएगी। ये सिमरण करेगा, संत कहते हैं मेडिटेशन करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के यहाँ आंखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ माथे के ऊपर ये जड़ चेतन की गांठ लगे, नोट लगी। भीखा एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है भीखा भूखा को नहीं सबकी गंदी लाल, वो गांठ को देखत नहीं ताबित बया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो, गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मरा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, इसके अंदर कुछ खजाना है, जो ये ना निकाले तो बोलो मालिक क्या कर कसूर है। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, तुम बैठ में कवल बनोगे। सिमरण करोगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा सोल उस करंट के साथ मिल गई, ते जन्म बन के बंधन छूट के अंदर शांति आ गई। बस यही काम करना है। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ते जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी। हम ये पढ़ते हैं, सतगुरु का मतलब है उस सत ताकत वो करंट है। सतगुरु मेरा सदा सदा नाम भावे ना जाए, वो अविनाशी पुरुष है, सब मेरे इसमें। वो करंट सबके अंदर है, पर देखी तो नहीं है। आँख में इसके अंदर अंधेरा है, अंधेरे में है। तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन घोगड़ा सिरे 3 लोग और 14 भवन में इस घोर करा। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ते तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके घर की रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश जुड़े, मेरे देश की रौनक खत्म। वो एक एक रूप आज पूरी डाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को ब्रह्मांड में भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, चर्च में लेके जाएगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। एक मन मेला एक नात्या है। बात बननी है बैठने से, तो सिमरण करने से बननी है। हाँ जी, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न जोड़ी। प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। जे तू सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते माँ के पेट में नहीं जाएगा। प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। आगे, प्रभु के सिमरण दुख जम न सके। हाँ, मौत के टाइम जमदूत आते हैं, तू सिमरण करेगा, हर सिमरण में प्रभु आप निरंकार। जहाँ मालिक का सिमरण है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है। मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आए। आगे, प्रभु के सिमरण काल पर हरे। हाँ, सिमरण करोगे काल नेड़े नहीं आएगा। हाँ जी, प्रभु के सिमरण दुश्मन डरे। हाँ, दुश्मन कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे ये कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के लाए हैं। ये कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 त्याग। ये काबू कैसे आएंगे? परब के सिमरण दुश्मन डरे। जो तुम सिमरण करते जाओगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे। तो शील, संतोष, क्षमा, धीरे, चिंता, गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, प्रभु सिमरत कुछ बिघन न लागे। क्या तू सिमरण करेगा तो कोई रुकावट नहीं आएगी। मस्ताना जी ने मुझे मेरे साहब को चिट्ठी लिखी भी, रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, सारे काम पे करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोली चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, ईसा मसीह की लाज रखी। क्या तू सिमरण कर और तेरी भी लाज रखी, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुझे हुक्म मान के बैठो। कबीर ने लिखा मन जाता जान दे,
दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। मुझे बड़े साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे, पर बड़ी बला ये है, ये मन बैठने नहीं देता, ये शरीर का प्यार ये हमें काम नहीं कर देता, शरीर का प्यार हमें बैठने नहीं देता। एक फकीर ने लिखा है, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद हैं हम सुखी हो ही नहीं सकते। हम कमरे से अंदर बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल कर दिखाओ। कवि ने लिखा है, मरे तो मर जाइए टूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सुसवर। बैठे थे रुक गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। वो चीज़ कुपत आई और कुपते चलेगी, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब किसी के घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है, वो इसको कहेगा तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाले का क्या कसूर है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। जागता कौन है? जो सिमरन करता है, जिसे उस करंट को, उस मालिक को, उस गोड़ को प्रकट कर लिया, वो जागता है। बाकी सारे सोए पड़े, सारे कब्र में। मन में समझ बुझोरे भाई, बिना नाम नहीं सुख छोड़ दे बुलाई। सुख मिलना है, शांति मिलनी है, पीस मिलनी है, उस करंट को प्रकट करने से मिलनी है। हाँ जी, नाम सुनिए चारण, जो उस मालिक को प्रकट कर ले, ये अंधेरे से निकल के रोशनी में आ जाए, गंदगी से निकल के बगीचे में आ जाए। हाँ जी, प्रभु के सिमरन पावना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापै। सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की ईसाई में समय मेन चीज मेडिटेशन है। हाँ जी, प्रभु का सिमरन साध के शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब, 23 नगरी 2 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ कंसंट्रेट करो अपने आप को, 10वां द्वार खोलो, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, इशारा खेल अपना बढ़ जाएगा। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भी आ जाको कहता और। हाँ जी, प्रभु का सिमरन साध के संग। हाँ, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता है तो परहेज बता देता है, भाई ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा, बीमारी चल जाएगी। तो उन्हें आत्मा का कल्याण करना है, हम संतों के पास जाते हैं। संत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, पराई बीवियों की तरफ नहीं देखना, किसी की निंदा नहीं करनी, तो हक लाल की कमाई करनी है, तो सिमरन करना है। शराब पीने वाला, मीट खाने वाला, अंडे एग खाने वाला, ये मालिक की बंदगी नहीं कर सकता। ये पहली कंडीशन है। शराब छोड़नी पड़ेगी, मीट खाना छोड़ना पड़ेगा, अंडे खाने छोड़ने पड़ेंगे, तो पराई बीवियों की तरफ ना देखे, तो सिमरन करे, तो बात बन जाएगी। हाँ जी, सर्व निधान नानक हरा। आगे और चलो। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनित। भाई, कई लोग ये कहते हैं हमारे काम नहीं चलते। गवर्नमेंट कर्मचारियों को, कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं, तनख्वाह देती है। संत क्या कहते हैं? भाई रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तुम 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, मालिक कोई कमी नहीं देगी। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध दिया तो पहली स्टेज है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध। असली ज्ञान क्या है? ये किताबें पढ़ना, ये लेक्चर देना, ये ज्ञान नहीं है। चाहे तुम करोड़ किताब पढ़ लो, उस मालिक को, उस करंट को प्रकट करना, ये ज्ञान है। वो मालिक अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कथिय का कुछ। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ उन्हें अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहबा ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ईसा मसीह ने जो कुछ अंदर देखा वो अंजील में आ गया।
तुम सिमरण करते जाओ तो तुम ज्ञानी बनते जाओ। तो मालिक अंदर आ गया, वो सच्चा ज्ञानी है, बाकी सारे मूर्ख है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन जब तक पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। ये कहता है भी ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो मालिक को देखने वाले आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, वो माथे के ऊपर है, वो अंदर खुलती है, उसके मोतिया भी हुआ पड़ा है, बाहर की आंखों के मोतिया भी हो जाता है, तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख है, जो अंदर खुलती है, उसके मोतिया भी हुआ पड़ा है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिम उतारते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का कुल प्रसादी तरिए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो वो आँख खुल जाएगी, फिर वो मालिक के सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालिक देख लिया, वे सारे ही अपने हैं। विसर गए सब तात पर आई, जब ते साथ हो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। फिर वो किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी ईर्ष्या नहीं रखेगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा। क्या कहेगा? या अल्लाह सबका भला, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल। सारे अपने नजर लग जाएंगे, कौमों के, मजहबों के, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, शांति आ जाएगी। हाँ जी, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। क्या तुम सिमरन करो, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। हाँ जी, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। दसों पर लिखा होता है प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो फकीरों की सोच में आके नेक पुरुष बन गए। ये संतों की महानता है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया, चढ़ जाएगा काट की घोड़ी, तुमने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब है, वो गोड है, वो करंट सबके अंदर है, पर हमने देखी नहीं है। हाँ, उसको प्रकट करना है, उसको देखना है। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, इनके पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ के अमल करोगे तो बात बढ़ेगी। ये रोज रोज बैठे, ये संतों का उपदेश है, ये सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सकल जहाने। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है कि रोज रोज बैठे तो यहाँ ख्याल इकट्ठा करने की कोशिश करे, ये नित्यनेम होना चाहिए। ये मन ऐसी बला है, 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, तो ये सिमरन का मेडिटेशन का टाइम आता है तो ये मन अकड़ जाता है, ये मन मेला एक ना आता है, एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, ये किसी को अंदर नहीं जाने देता। बात बढ़नी है, अंदर जाने से बढ़नी है। और भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग का मालिक सतगुरु प्यारा अंदर दे। रास्ता इसके अंदर है, ये पिट्टा बाहर है। जिन पाया भेद कलंदर दा, राख खोजे अपने अंदर दा, वासी होया वो अंदर दा चढ़ दी लंदी। काया नगरी में मंगन चढ़े जोगी नाम पर न पाई, दिल खोजो दरवेश पैरो, अंदर तलाश करोगे तो चीज मिलनी है। कबीर ने लिखा वस्तु कहीं, वो मालिक सबके अंदर है, ढूंढे कहीं फिरता बाहर, तो के बिदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए बेदी लीजिए साथ बेदी। क्या वो फकीर, वो संत जो रूहानी वर्ल्ड में जाता है, जिसने MA की है वो MA करवा देगा, जिसने मालिक को पढ़ किया है वो मालिक को पढ़ करा देगा। संत कोई घर बार नहीं सिखाते, कोई बाल बच्चे नहीं सिखाते, कोई बेग बनाने को नहीं कहते, कोई पुट्ठा लटकने को नहीं कहते,
वो क्या कहते हैं? वो कहते अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। बुल्ला एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है हत कारबल ज्ञान सतगुरु, घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। हाँ जी। हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है, मालिक की तरफ तो एक कदम भी नहीं चले। हाँ जी। वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, वो एक नई दुनिया में आ जाता है जिसको सूक्ष्म मंडल कहते हैं। हाँ जी। जिसकी एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। आम आदमी इसके बारे में सोच ही नहीं सकता। हाँ जी। उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया। ऐसे लगेगा भाई गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। हाँ जी। कबीर ने लिखा या कट भीतर बाग बगीचा ये सिंचना। हाँ जी। यह नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है। बोलो भाई, वो अंदर की दुनिया कैसी है? सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर और हृदय को मोह लेने वाली है। हम तो ये दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, संत इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। एक फकीर ने लिखा है दो ते एक रूप भयो जितना भयो प्रवाहन को, जो त्यों हमको समझायो यूं कह के लोग उठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा तो मेरा दुनिया में आने को दिल नहीं करता। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा कि तुम अपने घर पहुँच गया, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी। और वहाँ के निवासी भी इसी प्रकार सुंदर और मोह लेने वाले हैं। इस स्थान पर अभ्यासी को सद्गुरु संतों वाली देह के ज्योतिर्मय स्वरूप में दर्शन देता है, फिर सदा अभ्यासी के साथ रहता है और ऊपर के मंडलों की सैर करवाता हुआ उसे अपने देश ले जाता है। हर काम में हिम्मत की जरूरत है। जो काम पहले बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा नजर आता है, नित्य प्रति के अभ्यास से वही काम आसान मालूम होने लगता है। तुम्हारा सतगुरु हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा गोड़ है, अंदर बैठा है। उसको प्रकट करो, वो सब सुखों को दाता है। सतगुरु सेवा कि सदा सुख पाए। हाँ जी। उसकी भक्ति करो। सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा दोस्त है। उसको पढ़ करना ही मुश्किल है, एक बारी पढ़ कर ले फिर इसके साथ है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंदिर मिले रहन। हाँ जी। उसकी भक्ति करो, अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरन करो और उसको अपने अंदर प्रकट करो। बात बननी है, ये सिमरन करने से, मेडिटेशन करने से बननी है। हाँ जी। वह खुशियों का दाता है और हर काम में संभाल करने वाला है। जो अंदर जाना चाहेंगे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जे मालिक को पढ़ करना है, उस करंट को प्रकट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम के जाना। कर्म करतूत अमृत फल लागा, नाम अंतर पाया। हाँ जी। जितनी मेहनत दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत नाम के लिए करें तो काम बन जाए। हम रोज सुनते हैं कि हमारे अंदर मालिक है, हमारे अंदर नाम है। वह मालिक हमारी हर एक करतूत देखता है। इस बात को हमने केवल सुन रखा है, परंतु हमें उस मालिक का डर नहीं है। जब तक डर नहीं तब तक भक्ति नहीं। अंदर तेरे बाग बहारा नारे खिलिया मन गुल
भाई ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी। दूसरे काम गवर्नमेंट से करा लेते हैं, मेरे दोस्तों से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं, पर ये मालिक की बंदगी चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, ये आप ही करनी पड़ेगी। हाँ जी। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। हाँ, ये घर का काम भी करना पड़ेगा, ते सिमरण भी करना पड़ेगा, दोनों काम करने हैं। पंछी दो परम से उड़ता है, ये एक तरफ का पर काटते हैं तो उड़ नहीं सकता। जो मालिक की दरगाह में जाना है, ये घर के काम करने पड़ेंगे, तो अपना सिमरण भी करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जब तक सिमरण नहीं करते, यहाँ ख्याल कंसंट्रेट नहीं करते, ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती, तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गए। हाँ जी। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती। हाँ, जब तक अभ्यास नहीं करते, ये मन काबू नहीं आता, काम की अग्रणी मिलती, जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती, कर्मों के जाल से नहीं निकल सकते, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। और न ही अंतर में कुछ भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। मास्टर ये चाहता है कि सारे स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास हो जाए। संत ये चाहते हैं कि ये सारे सत्संगी ये मेहनत करें कि अंदर उस मालिक को, उस करंट को अंदर प्रकट कर लें। हाँ जी, मेरी इच्छा है। मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। मेरी इच्छा है कि आप अभ्यास करो। असली चीज ये मेडिटेशन है। हाँ जी। तथा अंदर जाओ, अंदरले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। संत ये कहते हैं भी राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। उन्हें अंदर ज्योत देखी है, बार बयान की है। हाँ जी, वो लाइट सबके अंदर है, उन्हें अंदर देख के तसल्ली करके फिर बताया। हाँ, दोबारा बोलो। मेरी इच्छा है। मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो तथा अंदर जाओ, अंदरले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। यह प्रकाश, यह आनंद आपकी इंतजार में है। ये प्रकाश है, आपकी इंतजार में है। हाँ जी, जे ये काम नहीं किया, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे मरे में कोई फर्क नहीं है। मिली नर देही और बनाओ काज कुछ अपना, पचो मताए के जग में जान में रहन कर सपना। भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। और काज तेरे किते न काम, साध संगत में भज केवल नाम। हाँ जी। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ का लगा बेटा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, फिर वो BA में करता है। ये लापरवाही करेगा, ये नहीं पढ़ेगा तो वो पास नहीं हो सकता। इसी तरह ये है, मेहनत करोगे तो चीज अंदर आनी है। हाँ जी। इससे असली संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है। यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ये लड़ाई लड़नी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के, पुरजा पुरजा कट मरे विपिन छोड़े के। धर्म दीन क्या है, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस करंट को बढ़ करना, ये धर्म। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं, सारे ही अधर्मी हैं। जिसने मालिक को बढ़ कर लिया वो धर्मी है, उसके पास धर्म है, बाकी
सब लड़ाई झगड़ी में है। जो उस जोत को पढ़ कर ले फिर किसी से नफरत नहीं कर सकता, ईर्खा नहीं कर सकता, किसी से बैर नहीं कर सकता, तेरे अंदर फिर तो शांति आ गई। हाँ जी, आपको इतनी बड़ी दात मिल जाएगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आत्मा उस परमात्मा से मिल गई, मालिक का रूप बन गई। कबीर जाको खोजते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू बेया जाको कहता और। हाँ जी, किसी सुनो भाई, ये बड़ी कीमती बात है। भिखा एक फकीर हुआ है। भिखा एक इंडिया में एक सेंट हुआ है। हाँ, क्या कहता है? उसने कहा है कि राम स्वरूप को जो लखे सो जन परम प्रवीण। जिसने उस लाइट को अंदर प्रकट कर लिया वो चतुर है, शाना है, सब कुछ ही है। हाँ जी, मैं तो उसे ही बुद्धिमान, अकलमंद, सियाना कहूँगा जिसने अंदर राम को, सतगुरु को देख लिया है। बाकी सब मूर्ख है। हाँ, बाकी सब मूर्ख है। हमारा नंबर तो मूर्खों में आता है, फूल हैं, स्टूपिड हैं हम सारे। हाँ जी, हिसाब उन्हें आता होगा, धन कमाने का तरीका उन्हें आता होगा, इतिहास के बड़े बड़े पंडित होंगे, भूगोल के बड़े जानकार होंगे, बड़ी बड़ी समुद्रों की खोज की होगी, बड़ी बड़ी यात्राएं की होगी, किसी देश के राजा महाराजा रहे होंगे, बड़ी बड़ी उपाधियां ली होंगी, पर सब व्यर्थ, फजूल, क्योंकि मौत सब छीन लेगी। हाँ, ये टाटा बिरला बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन की बात यही है, काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है, ये सारा कुछ यही रह जाना है, मौत ने सब कुछ छीन लेना है। ये इस मालिक को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बात है। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले। हमारे संत कहा करते थे कि ये हमारी दोनों जान की बात है और हमेशा कायम रहने वाली है। बार की एक जान की बात है, कायम नहीं रहती। ये बार की मान बढ़ाई, धन दौलत, विषय विकार है, ये इसको फंसाने के लिए है। ये ना होती हम फंसे कौन? हाँ जी, इस तरह दुनिया धोखे में जी रही है। हाँ, सारी दुनिया धोखे में जी रही है। आगे, मौत जिसे छीन ले, उसे कमाने में अपना कीमती समय गवाया, वह कमाई नहीं गवाई है। हाँ, ये कमाई नहीं है, ये गवाई है। ये आज का दिन ये चला गया, ये हमारी जिंदगी में फिर नहीं आएगा। तो सांस चला गया वो भी नहीं आएगा। हम कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। हमें एक 100 रुपये पूंजी मिली है, ये एक चांस मिला है, इसे बड़े छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। ये बंदोबस्त नहीं किया तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। ये 84 लाख ये जेल की कोठरियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र गंधर्व देवी देवता। 184 जून सवाई मानस को देवड़े। कोई आदमी कत्ल कर देता है तो हाई कोर्ट उसको मौत की सजा दे देता है, उसको टाइम देता है तुम 2-3 महीने में अपील कर ले। जब वो अपील नहीं करता तो फांसी चढ़ना पड़ेगा। तो ये 84 लाख जेल की कुठरियाँ हैं, ये इंसानी जामा। इस जेल से निकलने का मौका है, मालिक ने हमें चांस दिया है। हमारा फर्ज ये बनता है भी उस मालिक को पढ़ कर ले। ये प्रकट नहीं करेगा तो आगे फिर 84 भुगतनी पड़ेगी। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया ही गफलत में है। मन में समझ बुझोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख छोड़ दो गफलाई। एक फकीर ने लिखा है, सो चतर सो शाना, सो पंडित सूरा सो ताना, साध संग दिन हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोली, उस जोत को, उस करंट को पढ़ कर लिया, वो चतर है, शाना है, पंडित है, सारा कुछ ही है। वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। बाकी सारे मूर्ख हैं। एक फकीर ने लिखा है, आद अंजो राखण हार तिसु प्रीत न करेगा मार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे ये प्यार नहीं करता, सेवा नहीं करता, तो मूर्ख हुआ न हुआ। बाकी सेवा नोंद पावे तासु बूढ़ा मन नहीं लावे। ये मालिक को पढ़ कर ले सारा कुछ मिल जाता है, ये उसकी तरफ चलता ही नहीं है, फिर गंवार हुआ न हुआ। हाँ जी, मालिक हमारे अंदर ही छिपा है, बस हम अंदर जाने से डरते हैं। हाँ, अंदर जाने से डरते हैं। हाँ जी, हम तो भीतर से बचते फिरते हैं, कहीं भीतर जाना ना हो जाए। थोड़ी देर चलो बस। हाँ,
साफ हो जाएगा। हमारे अंदर मैले कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, ये मैले जाएगी ऐसे। जो सिमरन करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। हाँ जी। हर की भक्ति करो मन नीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हाँ, क्या तू सिमरन कर, यहाँ ख्याल इकट्ठा कर, जड़ चेतन की गांठ खोल, हर की भक्ति करो मन भी, निर्मल होए तुम्हारा चित। अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा, मालिक अंदर दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो शिक्षा। ये देह तो मिट्टी है, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसता है सच होता है पहचानो। हम तो पढ़ते हैं भी मालिक सबके अंदर है, देखा तो नहीं है। मस्तान जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है? मस्तान ने कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसे काम दिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। हाँ जी। करे भक्ति आत्म के चाही, प्रभ अपने से रहे समाई। जो सेवन करेगा आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। देह तो मिट्टी है, चाहे इसको महल में रख लो चाहे झोपड़े में रख लो। झोपड़े वाले ने झोपड़ी छोड़ देनी, महल वाले ने महल छोड़ देने। जो सिमरन कर गया, आत्मा का कल्याण कर गया, वो इंसानी जन्म में फायदा उठा गया। हाँ जी। गुरु की मत तू ले आने, भक्ति बिन डूबे बहुत से। यहाँ शान पे काम नहीं करती, सह शान पर लग कोई एक न चले ना। हम सारे मन मते में हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, असली भक्ति करने नहीं देता। मन की मत त्यागो अर्जुन, ये बात कठिन। ये मन की मत छोटे, संतों की मत ले। संत क्या कहते हैं? सिमरन करो। संत तो ये कहते हैं भाई एक सांस बिरथा ना ले, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे प्रभ की उस्तत करो दिन रात, जिसे त्याओ सांस ग्रास होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रास सब नाम संभाल। तर रहे तेरी जबान खुदा की जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। हम बच्चों को कहते हैं भी पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना। संत क्या कहते हैं भी पहले उस करंट को पढ़ कर ले फिर दूसरे काम कर लेना। हाँ जी। जे उस मालिक को पढ़ ना किया तेरी जिंदगी का कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ जी। हर की भक्ति करो मन लाई, मन वाचक नानक फल पाई। हाँ, क्या तू सिमरन कर रहे हो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। पिता कृपा आज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे सुनती नहीं। तुम तजर्बा करके देख लो, नरमे के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, तजर्बा करते हैं। ये भी तजर्बा करके देख लो। हाँ जी। 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा। हाँ जी। फिर माया पर भरोसा है, उस मालिक पर भरोसा नहीं है। तो ये माया इकट्ठे करते हैं, क्या तू सिमरन करेगा तो मालिक तेरे काम करेगा, फिर ये माया का भरोसा टूटेगा तो मालिक पर भरोसा आएगा। हाँ जी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाई, नानक की प्रभेंती अपनी भक्ति लाई। हाँ, बड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंधे निर्लाग। ये अपने कोई मरीज है, डॉक्टर के हवाले कर देता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले करते हैं कि संत ये कोर्स करा देंगे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कार्यदास। ये मन अंदर संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता, ये मालिक की रजा में रहे। सुबह से लेके शाम तक ये घर का काम करे, लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे। शाम को टाइम इस मन को कह दे कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब मैं भजन सिमरन करूँगा, फिर ये भजन सिमरन कर सकता है। हाँ जी। चरण कमल से लागी प्रीत, भक्ति करो प्रभ की नीत नीत। आरंभ में आत्मा जब शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, नाशवान और मुर्दा है। शरीर तो ये नाशवान है, मुर्दा है, खिलौना होता है, हम उसमें चाबी भर देते हैं, चाबी खत्म हो गई तो खिलौने खड़ जाना है। तो ये श्वासा रूपी चाबी भरी है,
ये चाबी खत्म होगी तो इस कॉलोनी ने खड़ जाना है। आगे मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। सारे मुर्दा बनाए बैठे हैं। हाँ जी, यह शारीरिक प्रेम मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देता है। सारी दुनिया ही पथ भ्रष्ट है, रास्ते से दूर हट रही है। रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। ये शरीर का प्रेम ये हमें अंदर नहीं जाने देता। देह प्यारे जीव को नित्य सेवा माए ताकि जन्म मरण लोग का पूछा लेना है। ये शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छोड़ता। अपना शरीर ऐसे होना चाहिए। अब हम लाठी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर देगा। हाँ जी, यह मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है। ये शरीर का प्रेम, दुनिया के ख्याल, ये हमें मालिक से दूर रखते हैं। हाँ जी, और वह विनाश के दायरे से बाहर नहीं निकलता। शरीर से प्रेम करने वाला कच्चा है। सारे हम कच्चे हैं। पक्का कौन है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। बाकी सारे ही कच्चे हैं। तत्व विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो कच्चा। जो जन्म मरण के चक्कर में है वो कच्चा है। जिसने मालिक को, उस ज्योत को, उस करंट को पढ़ कर लिया वो पक्का है। पक्का तो कोई बिरला ही है। हाँ जी, मालिक से प्रेम करने वाला पक्का है। जिंदगी वही सफल है जिसमें आत्मा का कल्याण प्राप्त कर लिया जाए। वही प्राप्त मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और काज रे किते ना काम साथ संगत में केवल नाम। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे बड़े अपने कामों में मस्त है, ये लीडर अपने कामों में मस्त है। सब जाल तान के बैठे हैं। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, यहाँ ख्याल इकट्ठा करना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, अंदर वो कीर्तन सुनना है, अमृत का रस लेना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। हाँ जी, तथा सेवा और सिमरन में लगा ली है। हाँ, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरबेरिया। सेवा करोगे सिर का प्यार हट जाएगा, सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो जड़ चेतन की गांठ खोलगी। भाई ये काम करना है। हाँ जी, वो मालिक अंदर आ गया, असली ज्ञान आ गया। मालिक अंदर आ गया, असली दौलत आ गई। मालिक अंदर आ गया, असली लज्जत आ गई। मालिक अंदर आ गया, असली बिठाई आ गई। दुनिया असल को छोड़े बैठी है, नकल में फंसी पड़ी है, नकल ने साथ नहीं दे रहा। हाँ जी, असली रंग कौन सा है? ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी है, फिक्के हैं ये। और जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो रंग उतर गया। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से हट गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। ये नाम का ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है, ये फिर नहीं उतरता। हाँ जी, करते रहो। काम नहीं है तो लाठी मार के बैठ के अंदर ख्याल जोड़ने की कोशिश करें। हाँ जी, करके बैजाऊं मैं बात तू चमकारा जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेखिले। सुनो भाई, ये ज्यादा हाय हाय ना करें। जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो मिल ही जाना है। ये क्या कहता है? संतोष से एकांत में बैठा रहे। संतोष से एकांत में बैठे। आगे, और मालिक की तरफ ध्यान लगाए। अंदर ख्याल जोड़ने की कोशिश करें। आगे, फिर या तो दम ही निकल जाएगा या मालिक से मिलाप हो जाएगा। या तो दम ही निकल जाएगा या मालिक से मिलाप हो जाएगा। इतना पक्का इरादा होना चाहिए, वो फायदा उठाएगा। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर बढ़ के बोड़ी जग के तू नजारा
इस तरह जब तक इंसान अपने आप को जान नहीं पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है। सुनो भाई, ईसा मसीह ने लिखा है कि नो योरसेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बिन आपा चिने बिटेले भरम की काई, सो जल निर्मल जिन आप बचाता आपे आज मिला सुखदाता। आए इस तरह जब तक इंसान अपने आप को जान नहीं पाता और अपने अंदर झांक कर उस ताकत को नहीं देखता जो इसके अंदर काम कर रही है, तब तक यह अपने आप को पूर्ण इंसान और सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। पूर्ण इंसान सबसे बड़ी ताकत कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिस तरह पशु पक्षी टाइम पास करते हैं, हम भी टाइम पास कर रहे हैं। पशु पंछियों ने चले जाना है, हमने भी चले जाना है। हाँ जी, हमें करना क्या था? ये इंसानी जन्म मिला है, 84 भुगतने के बाद ये हमें एक चांस मिला है, इसका फायदा उठाना था। अंदर ये चिंता रखो भाई किसी तरीके से सिमरण बने, वो करंट अंदर दिखाई दे कि ये काम नहीं किया तो मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। जो असली काम था वो तो किया ही नहीं। क्या प्राणी तब जागे जब का मुंह पर लागे, जंतु सिर पर खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐ इंसान, तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। तेरे अंदर एक अजीब खजाना है। पंजाब के अंदर है गुरु अमरदास हुए, उन्होंने लिखा है इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर पल कपारा। जिस मालिक ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई। हाँ जी, तू सब विद्याओं का भंडार है, तेरे अंदर सारे भेद छिपे हुए हैं। सारे भेद तेरे अंदर छिपे हुए हैं। सब कुछ घर में बार नहीं बाट पड़ोसों पर पड़े। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो कुछ सपाए, जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। हाँ जी, तू सारे संसार की जान है, दोनों लोग तू खुद आप है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, शांति आ गई। हाँ जी, बल्कि तू खुद खुदा है। अगर तू वास्तव में इंसान कहलाना चाहता है तो अपने आप को पहचान। हाँ जी, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नजरिया, चढ़ के जाए ना काट की कौड़ी, तूने सतगुरु से भीख ना जोड़ी, तूने साहिब से भीख ना जोड़ी। हमारा कर्तव्य है। हाँ सुनो भाई, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या बनता है? हाँ जी, हमारा कर्तव्य क्या है? रोज 2.5 घंटे बैठना, हाथों पैरों को सुन्न करना, रोज 2.5 घंटे बैठना, हाथों पैरों को सुन करना, अंदर रूहानी मंडलों में जाना, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है। ये कोई भी नहीं करता। 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, किसी का टाइम आता है तो ये मन आकड़ जाता है कि ये मन मेला एक नात्या है। ये किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये मन दुश्मन है, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, जे मन काबू आ जाए ये त्रिलोकी को फतेह कर लेता है। हाँ जी, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, सूर्य चांद सितारों को पार करके सदगुरु के चरणों में पहुंचना है। कोई भाग्यशाली ही अपना कर्तव्य पूरा करता है। सुनो भाई, बगैर भाग्य के संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, पर अविनाशी कर्म में पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, कोई नहीं मिटे दुर्भम माया। सत्संग में तीन भाषा जिनको दुर्लिख पाई, मालक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करता जाएगा, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। बस यही काम करना है। हाँ जी, नहीं तो सब हाय हाय ही करते हैं। अब बोलो। घड़ी न सिमरन की लाभ उठा ले, घड़ी न सिमरन की लाभ उठा ले। सब बेटी है,
वक्त यही सोचता रहे कि सुबह तो चले ही जाना है। सुनो भाई, ये असूल बना लो भाई, आज के दिन हमने भजन सिमरन करना है तो रात को चले जाना है। रात हो जाए भी आज की रात हमने भजन सिमरन करना है, सुबह चले जाना है। ये पाठ पक्का करोगे तो तुम तरक्की कर सकते हो, नहीं तो ये मन ऐसी बला है, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये मन मैला एक नात्या है। हाँ जी, रात को जो कुछ भजन सिमरन होता वो कर लेते, फिर दूसरे दिन को यह सोचे कि रात को मर जाना है, हर वक्त सदगुरु को याद करता रहे, फिर रात को यह सोचे कि सुबह मर जाना है, इसलिए रात को खूब दबा के भजन सिमरन करे। इसी तरह सोचता रहे और सदगुरु की तरफ ख्याल रखे। तथा मन मर्जी से वापस इस दुनिया में विचरने की शक्ति इंसान के अंदर है। सुनो भाई, जब भी मर्जी आए ये अंदर रूहानी मंडलों में चले जाए, जब मर्जी आए वापस आ जाए, ये शक्ति इंसान के अंदर है और वो शक्ति सोई पड़ी है, बस उस शक्ति को जगाना है। हाँ जी, पर वह शक्ति सोई पड़ी है, इस शक्ति को जगाना है। यह काम धीरे धीरे होगा, इसके लिए सब्र, भरोसा तथा पक्के इरादे की जरूरत है। BA करने वास्ते 15-15, 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। जब तक तुम्हारा शरीर इस तरह हो जाए, हम लाठी मार के बैठे थे 10 घंटे बैठा, वो तरक्की कर देगा। हाँ जी, हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही है। यदि मनुष्य मालिक की सबसे बड़ी किरत है तो जिम्मेवारी भी इसकी बहुत बड़ी है। मनुष्य जन्म इसलिए ही मिला है कि इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके इस संसार में दोबारा जन्म लेने से मुक्त हो जाए। उस्ताद का काम है जिज्ञासु को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करना। जिज्ञासु का काम है मेहनत तथा लगन से अंदर के रास्ते पर चलना। जहाँ चाह वहाँ राह। आलसी लोग ना तो संसारिक उन्नति कर सकते हैं और ना परमार्थ। ओ सतगुरु को मना ले, बंदे जोत जगा ले। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत है कौड़ी। तुझे सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी। संत मत की पहली पौड़ियां बहुत कठिन है। संत मत की पहली पौड़ी क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोलना, ये मुश्किल काम है। ये जड़ चेतन की गांठ खोले फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। हाँ जी, पर जब अंदर आनंद आने लग जाए तो भजन छोड़ने को दिल नहीं करता। अब तो हमारा मेडिटेशन करने को दिल नहीं करता। जब अंदर रस आने लग जाएगा फिर ये मेडिटेशन छोड़ने को दिल नहीं करेगा। हाँ जी, दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत, चलो ये एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत है कौड़ी। तूने सतगुरु से प्रीत ना। सुनो भाई, एक बार महाराज सावन सिंह जी के पास कुछ वकील, एक पादरी तथा एक मोहम्मदन संत मत पर चर्चा करने के लिए आए। पादरी कहने लगा कि मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। मोहम्मदन कहने लगा ये मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी ने जवाब दिया, आपने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पकड़ा ही कब है?
आप इनको मानते हो, यह तो सिर्फ मान्यता है। ज्योमेट्री में पहले किसी चीज को माना जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है। आपको ईसा मसीह तथा मोहम्मद साहब से प्यार है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। रास्ते में ईसा मसीह भी मिलेंगे तथा मोहम्मद साहब भी मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हो, साथ भी रह सकते हो। सुनो भाई, ईसा मसीह से मिलना है तो आपको कोई जिंदा संत मिलना चाहिए। वो अंदर जाने का तरीका बताएगा। अंदर जाओगे तो ईसा मसीह भी मिलेगा, मोहम्मद साहब भी मिलेंगे, तो सब कुछ मिलेगा। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर पड़ोसों पर पड़े। हाँ जी। योग पर किताबें पढ़ने से योगाभ्यास नहीं होता। योग सिखाने वाला उस्ताद मिलेगा, वह योग सिखाएगा। इस प्रकार किताबें पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते। किताबें पढ़कर आप अंदर नहीं जा सकते। जीवंदिया पर त्याया पूरा पद संतन शु मेरे लेवा देवी, संतन शु व्यवहारा, संतन शु लाखटा भक्ति मेरे बढ़ारा। वो संत मिलेंगे, उनसे लेवा देवी करेंगे, वो तरीका बताएगा, फिर अंदर जा सकते। हाँ जी। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत न थोड़ी। तुम्हें सतगुरु से प्रीत न जोड़ी, तुम्हें साहिब से प्रीत न जोड़ी। तेरी कीर्ति उमरिया। ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। बोलो कोई मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे। परिवार के लिए सारी उम्र बाप इकट्ठा करता रहा, सारे पास बैठे होते हैं। कोई खड़ा होकर कहता है इसकी जगह मैं मरूंगा, कोई भी तैयार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संगना है। फिर इसका है कौन? बार है गुरुमुख संत, जो बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरण कर। गुरुमुखा सुन कर दोस्ती, सतगुरु सुन है चित, जन्म मरण का मूल कटिया, सुख हो मित्र। गुरुमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरुमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। नानक कच्चे तोड़, बार के कच्चे हैं ये, ढूंढ सज्जन सत पक्के ये जिंदे बिछड़े वो मोया जैसे छोड़। हाँ जी। दर्शन लाज चरण कमल में, काल करे सो आज छोड़ मत कल में। दर्शन लाज चरण कमल में, काल करे सो आज। सुनो भाई, हम कहते हैं शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होगी फिर करेगा कब। पाकिस्तान के अंदर भूचाल आया, 2-4 सेकंड लगे, मेरे 1 लाख आदमी मर गए। जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया। भविष्य का हमें पता नहीं है। ये वर्तमान, ये हमारे हाथ में है। जो कुछ बढ़ना है ये वर्तमान में बढ़ना है। ये मन हमें धोखा देता है, ये दिलासा देता है। ये कहता है अभी सुबह, कहता है अभी शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह को करेंगे। पर ये भविष्यवाणी मेडिटेशन करने नहीं देता किसी को। हाँ जी। संसार में सबसे कीमती चीज समय है। संसार में सबसे कीमती चीज ये वक्त है। हाँ जी। इसकी संभाल रखना परमार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वक्त की संभाल रखना परमार्थी के लिए बहुत जरूरी है। एक एक सांस की कदर करो। संत तो ये कहते हैं कि एक सांस भी बिठा ना जाए। सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की त्रिचिंत, परब की उस्तत करो दिन रात, जिसे त्याओ सांस ग्रास होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रास नाम संभाल। हाँ जी। तर रहे तेरी जबान खुदा की जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे है तोय। हाँ जी। जे घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, चर्च में जाके बैठ जाएंगे। पूरे दुनिया के अंदर ये संत क्या कहते हैं? चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा, भैया जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी बढ़ो। चलो। हाँ जी। सबसे ज्यादा संभाल वर्तमान समय की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा संभाल वर्तमान समय की होनी चाहिए। जो कुछ बनना है ये वर्तमान में बनना है। हाँ जी। क्योंकि जो कुछ बनना है इसी के अंदर बनना है, और इसको खो देना अपने आप को धोखा देना है। सारे अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ जी। 24 घंटे में कुछ ऐसा समय भी होना चाहिए जिसमें केवल मन की अवस्था के ऊपर
विचार किया जाए कि वह किस तरह की तरंगे उठाता है। दर्शन विराज चरण कमल में, काल करे सो आज छोड़ मत कल में। सतगुरु की मंजिल दूर न बने, चढ़ जा तू पौड़ी पौड़ी। तूने सतगुरु से प्रीत न, तूने साहिब से प्रीत न तोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नजरिया, चढ़ के जाएगा काट की पौड़ी। तूने सतगुरु से प्रीत न तोड़ी, तूने साहिब से प्रीत न। धन धन सतगुरु तेरा निराशा।